हेलो दोस्तों, वेलकम टू RGPV ट्रिपलेट्स। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी कॉलेज जाना स्टार्ट किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि फर्स्ट ईयर में CS, AIML, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सबका सिलेबस सेम होता है। बस डिफरेंस ये है कि CS वालों को जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में लगते हैं वही सब्जेक्ट AIML, IoT, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को सेकेंड सेम में लगते हैं, और जो सब्जेक्ट AIML, IoT, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को फर्स्ट सेम में लगते हैं फिर वही सारे सब्जेक्ट CS वालों को लगते हैं सेकेंड सेम में। तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। एज अ फ्रेशर आप सभी को काफ़ी सारे डाउट्स होंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट कितने हैं, क्या नाम है उनके, सब्जेक्ट कोड क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम्स कब होंगे, मार्किंग स्कीम क्या है RGPV की। सो आज हम आपकी यही क्वेरीज एड्रेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो CS फर्स्ट सेम में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट कोड होता है BT 101। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। सो द सेकेंड वन इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसका सब्जेक्ट कोड होता है BT 102। सिलेबस में आते हैं इसके 5 चैप्टर। द फर्स्ट वन इज़ कैलकुलस, द सेकेंड वन इज़ ऑल्सो कैलकुलस बट ये है इसका पार्ट 2। देन थर्ड इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज, fourth one is vector spaces and fifth one is matrices. Now the third one is English for communication. इसका सब्जेक्ट कोड है BT 103 और इसमें भी टोटल 5 चैप्टर्स हैं। The first chapter is related to grammar. The second chapter is related to vocabulary, suffixes, prefixes, and the third chapter is the most important chapter which is based upon the communication. Fourth chapter है developing writing skills and fifth chapter है business correspondence. The fourth subject is BEEE, that is basic electrical and electronics engineering. इसका subject code है BT 104. इसमें भी total 5 chapters हैं। The first one is DC circuits, the second one is one phase AC circuits, third one is magnetic circuits, the fourth one is electrical machines and the fifth one is basic electronics. द फिफ्थ वन इज़ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में AD भी बोला जाता है कई कॉलेजेस में। इसका सब्जेक्ट कोड होता है BT 105। अब अगर सिलेबस की बात की जाए तो फर्स्ट चैप्टर में है हमारे स्केल्स, कोनिक सेक्शंस, सेकेंड चैप्टर में है अपना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, थर्ड चैप्टर में ऑक्सिलरी व्यूज़, फोर्थ चैप्टर में प्रिज्म, सिलेंडर्स, एंड फिफ्थ चैप्टर में है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, एंड सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ दीज आर ऑल रिलेटेड टू द CAD सॉफ्टवेयर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थ्योरी सब्जेक्ट एक लेक्चर लगता है आपका वर्कशॉप में जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं और एक फाइल बनवाई जाती है काफ़ी मोटी तगड़ी। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, वर्कशॉप का रिटन एग्जाम नहीं होता है, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल वाइवा होता है फाइनल एग्जाम्स के टाइम। वर्कशॉप को ही मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बोला जाता है और इसका सब्जेक्ट कोड होता है BT 106। अपार्ट फ्रॉम दिस एक सब्जेक्ट और होता है स्वच्छ भारत समर कैंप। इसकी कोई थ्योरी क्लास नहीं होती है, सिर्फ टीचर्स आपसे इसकी फाइल बनवाते हैं और फाइनल्स के टाइम आपका एक वाइवा होता है। इसका कोड है BT 108। ये हो गए हमारे सारे सब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं मार्किंग स्कीम। So this is the marking scheme provided by the RGPV. So हर सब्जेक्ट में टोटल 150 मार्क्स होते हैं जिसमें 70 मार्क्स का होता है रिटन एग्जाम, 20 मार्क्स जुड़ते हैं मिड सेम से, 10 मार्क्स होते हैं असाइनमेंट के जो कि आपके टीचर्स आपको देते हैं, 30 मार्क्स जुड़ते हैं एंड सेम से और 20 मार्क्स होते हैं आपके वाइवा के। मैथ्स में कोई भी प्रैक्टिकल या वाइवा नहीं होता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है टोटल 25 मार्क्स का, और स्वच्छ भारत इंटर्नशिप का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है टोटल 25 मार्क्स का, और इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर टोटल बनते हैं 750 मार्क्स जिसमें से फिर आपका रिजल्ट बनता है। सो इसके बाद रहा आपका यह सवाल कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। सो एक सेम में टोटल 3 बार एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें से 2 बार होते हैं मिड सेम्स और एक लास्ट होता है फाइनल एग्ज़ाम। नाउ अब आपके फर्स्ट सेम कब स्टार्ट हो रहे हैं ये डेट्स आपके कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेम होते हैं अक्टूबर और नवंबर के बीच में,
और रही बात सेकेंड सेम की, तो ये होंगे दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक में। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले आपका सिलेबस कब कंप्लीट करवा रहे हैं। और मिड सेम की डेट्स वेरी करती हैं कॉलेज टू कॉलेज, वेरएस फाइनल एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो सभी के साथ में होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये स्टार्ट होंगे जनवरी के लास्ट वीक से, फेब में चलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ फेब तक ख़त्म हो जाएंगे। और फिर स्टार्ट होंगे आपके प्रैक्टिकल्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ द मार्च तक एंड हो जाएंगे। एंड दैट्स द एंड